दिल्ली का ये वो दरबार है जहाँ पर हर जाति, धर्म और मज़हब के लोग यहाँ पर आकर हाज़िरी देते हैं। सरकार महबूबे इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ये वो आस्ताना है जहाँ पर हर किसी की तमन्नाएं पूरी होती हैं। दिल्ली पर हुकूमत है इनकी, हर दिल में अक़ीदत है इनकी। दिल्ली पर हुकूमत है इनकी, हर दिल में अक़ीदत है इनकी। दिल्ली का निज़ाम तो चलता है महबूबे इलाही के दर से। भारत देश सूफी संतों का देश है। यहाँ महान सूफी संतों ने अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया और लोगों के दिलों पर राज किया। इन्हीं में नाम आता है दिल्ली के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही, जिनके नाम से ही दिल्ली का सारा निजामुद्दीन इलाका जाना जाता है, जहाँ दुनिया भर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी निजामुद्दीन दरबार में हाजिरी देने पहुँचते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाते हैं। हर वर्ष यहाँ उर्स का आयोजन होता है। इस वर्ष भी उर्स का आयोजन हुआ, लेकिन कोरोना काल के चलते प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। के अलावा जो तकरीबात होती है 3 दिन की, वो उर्स महल दरगाह शरीफ के करीब में हज़रत अमीर खुसरो का जो खुसरो गेट है, तो वहाँ 3 दिन की उर्स की तकरीबात होती हैं, जिसमें कव्वालियों का प्रोग्राम, मुशायरे का प्रोग्राम, कुरान ख़ानी, नात ख़ानी का, तकारीर का प्रोग्राम होता है। तो वो शाम के प्रोग्राम होते हैं उर्स महल में। उस उर्स महल की भी कुछ तारीख है, वो उस पर रोशनी डालेंगे आप? ये उर्स महल दरअसल एक ज़माना था 1960 से पहले का, कि जब एक मिट्टी का चबूतरा होता था, वहाँ उर्स की तकरीबात होती थी। मेरे दादा हज़रत पीर जामिल निज़ामी सैयद बुखारी, मेरे परदादा ग़ुलाम मोहिउद्दीन निज़ामी, सैयद शरफुद्दीन निज़ामी, मेरे अजदाद वहीं उर्स करते थे। और तो परेशानी होती थी, मिट्टी के चबूतरे पे टेंट और शामियानों में उर्स हुआ करता था। तो सहन खुला? जी हाँ, खुला हुआ था, बिल्कुल चबूतरा था खाली, उस पर शामियाना लगता था। ये इत्तेफाक की बात है कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के पहले, वो तशरीफ़ लाए। कई बार आए वैसे तो उर्स में, मगर उस वक्त जिस वक्त वो आए थे तो मेरे दादा उनके करीब बैठे थे, तो बारिश हो गई बहुत तेज़, वो भीग गए पूरे प्राइम मिनिस्टर। तो ये उनके जहन में ये ख्याल आया, उन्होंने मेरे दादा से कहा, पीर साहब यहाँ कुछ छत नहीं है, यहाँ शामियाना टांग रखा है, कुछ होना चाहिए हॉल। उस समय महफिल चल रही है? जी हाँ, महफिल चल रही थी। तो मेरे दादा ने अर्ज़ किया कि जी हाँ, हम तो खुद चाहते हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ कोई हॉल बन जाए। तो पंडित जी ने, हुमायूं कबीर साहब वहाँ मौजूद थे, तो उनसे कहा, उनके कल्चर मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी, तो वहीं हुक्म दिया कि यहाँ एक इमारत बननी चाहिए। बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद वहाँ मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर होता था कश्मीर में, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। जी हाँ, कि आप इसमें पीर साहब की पूरी मदद करेंगे और यहाँ इमारत बन के तैयार होनी चाहिए। 1962 में इमारत बन के तैयार हुई। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसको इनाग्रेट किया, पहले राष्ट्रपति थे हिंदुस्तान के। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। उसके बाद से फिर तकरीबाती उर्स महल के अंदर शुरू हो गई। उर्स महल नाम रखा गया, मेरे दादा ने इसको उर्स महल का नाम दिया इस जगह को। और फिर एक महबूब इलाही को अल्लाह ने वसीला बनाया कि उनके उर्स में प्राइम मिनिस्टर आए, वो भीग गए, ऐसे असबाब पैदा हो गए, उनके जहन में खुद आया कि यहाँ इमारत बननी चाहिए। उर्स, जी हाँ, और उर्स महल की इमारत में देखिए ज़ायरीन भी बहुत आते हैं, कव्वाली वगैरह सुनते हैं। हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम जितने भी सदर जमहूर हिंद, तमाम नायब सदर, कई प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे आ चुके हैं अब तक। तो और इनाग्रेट करते हैं उर्स को, या तो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं या कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली करते हैं। ये 700 साल पुराना दरबार हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया के उर्स महल की इमारत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई थी, जिसकी बुनियाद कुछ इस तरह हुई थी कि 1960 में जब उर्स कार्यक्रम एक मैदान की मिट्टी के चबूतरे पर हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उस उर्स के आयोजन में शामिल हुए। तो अचानक बारिश हुई, तब देखा कार्यक्रम में सभी लोग भीग गए। उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर को आदेश दिया कि यहाँ एक बड़ा हॉल बनवाया जाए। अहमद निजामी साहब, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो निज़ाम चल रहा है सरकार के आस्ताने का, और जो उर्स की महफिलें होती हैं किस तरीके से मुनक़िद की जाती हैं, और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों के लिए क्या इंतज़ाम होते हैं। हज़रत, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहूँगा कि ये बड़ी मशहूर दरगाह है और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं, तो किस तरीके का इंतज़ाम करते हैं आप उनके मेहमानों का और ठहरने का, वो जो इंतज़ामिया कमेटी है वो कैसे काम करती है? देखिए, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ये तकरीबन 700 साल पुराना आस्थाना है और अरसा दराज से यहाँ पे लोगों का हुजूम
और हर कौम का, हर मज़हब का आदमी इस आस्थाने पे आता है, हाज़िरी देता है। तो वैसे तो रोज़ ही पूरे साल यहाँ पे लोगों का तांता लगा रहता है, मगर उर्स के दिनों में ख़ास तौर से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जो उर्स होता है, ये 5 दिन का प्रोग्राम होता है, 16 से 20 रबीउस सानी। अंग्रेज़ी तारीख़ में बदलाव आता रहता है। चाँद की तारीख़ 16 से 20 रबीउस सानी हज़रत महबूब इलाही का उर्स, और ठीक 6 महीने बाद 16 से 20 शव्वाल ये हज़रत अमीर खुसरो का उर्स, ये भी 5 दिन का प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम, इन प्रोग्राम में उर्स के तकरीबात जो होती हैं उसमें आमद लोगों की ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा दूर दराज से लोग आते हैं प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो हम तो महबूब इलाही के आस्थाने पे जो भी आता है हमारा मेहमान है, महबूब इलाही का मेहमान है, वो उनकी निस्बत से हाजिर दे रहा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर तरीक़े से ख्याल रखा जाए आने वाले ज़ाहिर का। और लंगर दरगाह शरीफ में आमदिनों में भी होता है, उर्स में बड़ी तादाद में लंगर होता है क्योंकि ज़ाहिरीन ज़्यादा होते हैं। तो सुबह, दोपहर और शाम का लंगर का अहतमाम रहता है। दरगाह शरीफ का सहन बहुत छोटा है और आसपास जो है वो इमारतें भी बहुत हैं, तो दरगाह शरीफ में इतनी गुंजाइश नहीं रहती। मगर दरगाह के बाहर, जैसे ये दरगाही मरकज़ है, ऑफिस है दरगाह शरीफ का, और बहुत से गेस्ट हाउसेज आसपास मुंसलिक। लगभग 2 साल में उर्स महल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। तब 1962 में इमारत का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने किया था। तब से यहाँ के उर्स के कार्यक्रम इसी उर्स महल में आयोजित होते आ रहे हैं। यहाँ देश और दुनिया भर से लोग दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दर पर दरबार में हाजिरी देने आते हैं। आए हुए हैं जी, और दरबार में हमने हाजिरी लगाई, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, सुकून लगा। यहाँ लोगों से मिलके, अच्छा कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे जी, बड़े अच्छे स्वभाव के लोग हैं, अच्छा लगा। सरकार की बारगाह में क्या तमन्नाएं हमने अर्ज की है, वो तो वही जानते हैं और ऊपर वाला जानता है। यहाँ आकर सुकून मिला? बिल्कुल बिल्कुल। हम कश्मीर से आए हुए हैं, तो यहाँ हम दरबार में आए, अंदर फूल चढ़ाए हमने, तो अंदर जाके बहुत ही प्रसन्न हुए हम, सुकून मिला जी बहुत ज़्यादा। दिल्ली का ये वो दरबार है जहाँ पर हर जाति, धर्म और मज़हब के लोग हाजिरी देने पहुँचते हैं। सरकार महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, यहाँ पर हर आने वाले की वो तमन्नाएं पूरी होती हैं जो लोग दिलों में लेकर आते हैं। यहाँ आकर सभी सरकार की बारगाह में अपने अक़ीदत के फूल पेश करते हैं। दिल्ली पे हुकूमत है इनकी, हर दिल में अक़ीदत है इनकी। दिल्ली पर हुकूमत है इनकी, हर दिल में अक़ीदत है इनकी। दिल्ली का निज़ाम तो चलता है महबूब इलाही के दर से। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दिल्ली।